तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ GoDaddy के बारे में। GoDaddy जैसे कि आपको मे भी मालूम हो, फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी सोशल मीडिया से अगर आपको पता हो कि GoDaddy की डोमेन और होस्टिंग जो है GoDaddy की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, जिसकी वजह से आपकी जो डोमेन थी या जो भी आपने वहां से होस्टिंग ली थी या फिर डोमेन ली थी, तो उनको क्या कर लिया गया, हैक कर लिया गया है। तो मे भी आपके पास GoDaddy की मेल आई हो, क्योंकि जो मेल आई है उसमें आपको कंप्लीट उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है अपनी सिक्योरिटी को चेंज करें, मतलब कि आप अपनी जो है पासवर्ड जो है वो चेंज करें या उसमें देखें कोई बग वगैरह तो नहीं आ रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कैसे आप जो है इससे बच सकते हैं और आपकी जो डोमेन है या फिर होस्टिंग है वो मोर सिक्योर कैसे हो सकती है, जिससे आपकी डोमेन भी सिक्योर बच जाए और आपकी होस्टिंग भी सिक्योर रहे। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि 90 मिलियन जो है GoDaddy कंफर्म किया डाटा को, GoDaddy कंफर्म डाटा ब्रेच व्हाट 19 मिलियन कस्टमर नीड टू नो। कह रहे हैं कि जो 90 मिलियन कस्टमर है उनको ये जानना जरूरी है कि GoDaddy जो है वो उसका डाटा ब्रेच कर लिया गया है। The world largest domain registered GoDaddy with 19 million customers has disclosed a data breach impacting web hosting account credentials। तो उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट गाइड बताया है कि जो इसके यूजर हैं, जो इन्होंने जिन लोगों ने यहाँ से डोमेन ली थी या फिर होस्टिंग ली थी, तो उनका डाटा जो है वो डिस्क्लोज ब्रेच हो गया, मतलब कि हैक्ड हो गया। तो उनको क्या चाहिए, अपने जो है अकाउंट को चेक करें और उसमें देखें कि उसमें बग्स वगैरह तो नहीं है। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने जिस जीमेल से GoDaddy से डोमेन परचेज की थी, वहाँ जीमेल जो भी आपने उस वक्त लगाई थी, आपने वही जीमेल लगानी है, ठीक है। और अपनी जीमेल में देखना है कुछ बग्स वगैरह या कुछ जो है नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आए हुए ऐसे जो है जिससे आपकी डोमेन को अफेक्ट हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे साइन इन हो जाना है। साइन इन जिस जीमेल से आपने डोमेन या फिर जो भी होस्टिंग परचेज की थी उस जीमेल से यहाँ पे लॉग इन होना है, ठीक है। लॉग इन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन होंगे तो उसके बाद आपको कुछ जो इनबॉक्स आएगा या मेल आई होगी तो आपने वो चेक कर लेना है और आपने उसके बाद उस ईमेल का जो है पासवर्ड जो है वो चेंज कर देना है। जैसे ही आप जीमेल का पासवर्ड चेंज कर देंगे तो आपकी जो डोमेन होगी या होस्टिंग होगी उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, आपकी डोमेन भी और होस्टिंग दोनों जो है वो सिक्योर हो जाएंगी। तो ये स्टेप है, आपने बस जो है उसका पासवर्ड और इसकी प्राइवेसी सिक्योरिटी जो है वो चेंज कर देनी है। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से जो एसईओ पे काम करते हैं, जो ब्लॉगर हैं या फिर अपनी वेबसाइट वगैरह पे काम करते हैं, जिनके ब्लॉग वगैरह है, तो उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर किसी से डोमेन या होस्टिंग ली होगी GoDaddy से, ठीक है। तो उनसे रब्ता कीजिए और जो है इसको जल्दी से कंफर्म कीजिए और प्राइवेसी अपनी जो है जो पासवर्ड है जीमेल का वो ज़रूरी है कि चेंज करें। इसके बगैर आपकी जो है डोमेन होस्टिंग वो सिक्योर नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप ये वीडियो को अच्छी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।